मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं और एडियाबेटिक प्रोसेस में हमने क्या क्या देखा। हमने आपसे कहा था कि एडियाबेटिक प्रोसेस के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो है वो लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिए। अब इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड और कॉन्सेप्ट देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रेशर और डेंसिटी के बीच में रिलेशनशिप भी देखा, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में और कुछ नए कॉन्सेप्ट की। सबसे पहले हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 होता है, मतलब देर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, है ना। जो आइसोलेटेड सिस्टम है और सराउंडिंग है उसके बीच में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं है, मतलब कि ना तो सिस्टम को हीट दे रहे हैं ना सिस्टम से हीट ले रहे हैं, ना तो वो रिजेक्ट कर रहा है ना ही सप्लाई कर रहा है। डेल्टा क्यू यहाँ पर 0 है, मतलब कि जो भी चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, वो वर्क डन के अगेंस्ट होगा। ओके, अगर वॉल्यूम अगर यहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव है तो वो कहाँ से पॉजिटिव होगा, वो इंटरनल एनर्जी को यूज करेगा, तो इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज एंड वर्क डन विल बिकम पॉजिटिव। अगर यहाँ पर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही तो वर्क डन नेगेटिव होगा। इंटरनल एनर्जी में टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को हमने डिराइव किया था प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप के लिए भी। हमने देखा था पीवी रेस्ट टू पावर गामा कांस्टेंट होता है, पीवी रेस्ट टू पावर गामा कांस्टेंट होता है एडियाबेटिक प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, क्योंकि इससे ही हमको वर्क डन का भी कॉन्सेप्ट समझ में आया था। हमने वर्क डन भी फाइंड किया था। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन देखें तो वो था -nr डेल्टा टी डिवाइडेड बाय गामा -1, या फिर इसे लिख सकते हैं P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय गामा -1। ये भी हमने डिराइव किया था, ठीक है। तो आप दोनों फार्मूले यूज कर सकते हैं वर्क डन फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा, वैसे तो आपने डिराइव किया, आपको समझ में आया है कि कैसे ये हमको लिखना है, तो ये फार्मूले हमको यूज करना है। पर आज जो हम बात कर रहे हैं वो थोड़ा अलग बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर ये इक्वेशन देखें पीवी रेस्ट टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो डेफिनेटली प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो कर्व बनेगा वो डिक्रीजिंग कर्व बनेगा। पी और वी का जो ग्राफ बनेगा वो डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। पर ये सेम ग्राफ हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में भी देखा था, ठीक है। सेम ग्राफ हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में भी देखा था और आइसोथर्मल प्रोसेस में भी ऐसा डिक्रीमेंट हो रहा था। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो आज हम बात करने वाले हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, आज हम एडियाबेटिक कर्व और आइसोथर्मल कर्व का डिफरेंशिएशन देखेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है हम आज उसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि एक्चुअल में होगा क्या और कैसे होगा, वो फिर हम देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम प्रेशर लेते हैं V1 और वॉल्यूम लेते हैं, प्रेशर लेते हैं P1 और वॉल्यूम लेते हैं V1, और ये सबसे पहले एडियाबेटिकली एक्सपांड हो रहा है। हमने यहाँ पर वॉल्यूम पहुंचाया V2 और प्रेशर हुआ P2, ओके। पर यही काम अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस में करते तो जो प्रेशर में डिक्रीमेंट है विथ इंक्रीमेंट वॉल्यूम वो कम होता। ये जो येलो कलर का लाइन है ये टेम्परेचर के लिए है, आइसोथर्मल कर्व है, और जो व्हाइट कलर का लाइन है वो एडियाबेटिक कर्व है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर का जो डिक्रीमेंट है वो कम होगा, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब क्यों कम होगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम स्लोप की बात करते हैं, पर उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसी कर्व को अगर हम कंप्रेशन के लिए ड्रॉ करें, कंप्रेशन के लिए ड्रॉ करें तो वहां पर उल्टा ही होगा काम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो डिक्रीमेंट है, एडियाबेटिक प्रोसेस का डिक्रीमेंट ज्यादा है तो एडियाबेटिक प्रोसेस का इंक्रीमेंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर प्रेशर का डिक्रीमेंट ज्यादा है तो इंक्रीमेंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर स्लोप जो होता है वो गामा टाइम्स होता है, वो हम देखने वाले हैं। पर पहले आप ये देखिए कि अगर हम एक ही, है ना, एक ही प्रेशर वॉल्यूम V1 से उसको डिक्रीज कर रहे हैं वॉल्यूम V2 पर, ओके। यहाँ पर कंप्रेशन है, ये एक्सपांशन का केस हमने देखा, ये हमने एक्सपांशन का केस देखा जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब हम कंप्रेशन का केस देख रहे हैं जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा। हम कंप्रेशन का केस देख रहे हैं जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अगर ग्राफ प्लॉट करें किसके लिए, एडियाबेटिक कर्व, तो ये एडियाबेटिक कर्व है। अब हम आइसोथर्मल की बात करें, है ना, आइसोथर्मल की बात करें तो यहाँ पर पहले जो वॉल्यूम था V1 और प्रेशर था P1,
दोनों केस में। एडियाबेटिक के लिए भी हमने वही लिया, आइसोथर्मल के लिए। पर एडियाबेटिक का प्रेशर पहुंच गया P2 जब वॉल्यूम V2 पहुंचा, ठीक है, जब कंप्रेस किया V2 पर आइसोथर्मल में ऐसा नहीं होगा। आइसोथर्मल में जो वॉल्यूम प्रेशर हमको मिलेगा वो कम डिक्रीज होगा, वो कम डिक्रीज होगा, तो कर्व जो है वो नीचे बनेगा, है ना। आप देखो यहाँ पर कर्व का पूरा खेल है। अगर हम एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें कंप्रेशन में, तो एडियाबेटिक प्रोसेस का कर्व ऊपर बनता है और आइसोथर्मल प्रोसेस का कर्व नीचे बनता है। पर अगर वही एक्सपांशन की बात करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस का कर्व ऊपर बनेगा और एडियाबेटिक प्रोसेस का कर्व नीचे बनेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है, तो हम इसको और अच्छे से प्लॉट कर देते हैं, वॉल्यूम को और ज़्यादा डिक्रीज कर देते हैं, तो यहाँ तक पहुँचा देते हैं। ये है हमारा एडियाबेटिक और ये है हमारा आइसोथर्मल। तो ऊपर वाला कलर चेंज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। येलो कलर जो है इस केस में, वाइट कलर जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। वाइट कलर जो यूज़ कर रहे हैं वो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये है एडियाबेटिक प्रोसेस, ओके। और येलो कलर हम यूज़ कर रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो इस केस में ये वाला है आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब टेम्परेचर वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि ग्राफ में कैसे चेंज करें, ठीक है। क्यों, है ना, क्योंकि जनरली बच्चा क्या करता है, बच्चा ये याद रख लेता है कि सर ऊपर वाला कर्व जो आइसोथर्मल, नीचे वाला कर्व जो है वो एडियाबेटिक है, पर वो थर्मल एक्सपांशन में है, ठीक है। वो अगर कंप्रेशन होगा तो उसमें नहीं होगा, ठीक है। कंप्रेशन के केस में वो चेंज हो जाएगा, नीचे वाला कर्व जो हो जाएगा आइसोथर्मल का, ऊपर वाला एडियाबेटिक का हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको समझना पड़ेगा, ऐसा क्यों होता है। अब हम उसकी बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। सबसे पहले हम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्लोप की बात कर रहे हैं, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस का जो कर्व है उसका स्लोप क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा पीवी ग्राफ, क्या देखा, प्रेशर वॉल्यूम कर्व। तो हमको पता है यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, क्या बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा। और इसके किसी पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट लिया और यहाँ पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट ड्रॉ किया और इस टेंजेंट का स्लोप देखा, ये थीटा। डेफिनेटली स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा। स्लोप फाइंड करने के लिए हम पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, P इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी पी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर डी पी बाई डी वी हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस पी बाई वी, ठीक है। ये है स्लोप ऑफ, है ना, इसे स्लोप ही कहते हैं ना, टेन थीटा। टेन थीटा ये क्या है, टेन थीटा, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। पर वहीं अगर आप स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व फाइंड करेंगे, जरा देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे स्लोप ऑफ एडियाबेटिक, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व, ठीक है। एडियाबेटिक कर्व का स्लोप, एडियाबेटिक कर्व का स्लोप क्या होगा, ठीक है, एडियाबेटिक कर्व का स्लोप। तो यहां पर एडियाबेटिक कर्व ड्रॉ करो, ठीक है। तो हमने एडियाबेटिक कर्व ड्रॉ किया, यहां पर हमने प्रेशर और वॉल्यूम एक्सिस लिया, पीवी ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ किया, और यहाँ पर अगर हम ये ग्राफ देखेंगे और यहाँ पर फिर से हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही हमको फाइंड करना है, ठीक है। इस केस में यह थीटा फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे पीवी रेस्ट पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। फिर से इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो P एज इट इज V रेस्ट टू पावर गामा का डिफरेंशिएशन गामा V रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1 इंटू डी वी प्लस यहाँ पर P कांस्टेंट, सॉरी P का डिफरेंशिएशन dP और V रेस्ट टू पावर गामा कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर हम dP बाई dV का वैल्यू निकालते हैं तो वो मिलता है माइनस गामा P बाई V, ठीक है। क्या मिलेगा, माइनस गामा P बाई V, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्लोप है वो आइसोथर्मल कर्व के कंपैरिजन में गामा टाइम्स ज्यादा है, आइसोथर्मल कर्व के कंपैरिजन में गामा टाइम्स ज्यादा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो समझना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो हम देख रहे थे वो ज्यादा डिक्रीमेंट है और इंक्रीमेंट में भी ज्यादा है, ठीक है। अगर हम डिक्रीमेंट में ज्यादा डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीमेंट में ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, दोनों में गामा टाइम्स है ना, इंक्रीमेंट में भी और डिक्रीमेंट में भी। प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो ज्यादा डिक्रीज कर देगा, ठीक है।
अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर जो है वो ज़्यादा डिक्रीज होगा एडियाबेटिक में। ऐसे ही अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, दोनों में गामा टाइम्स, इंक्रीमेंट में भी और डिक्रीमेंट में भी, इसलिए गामा टाइम्स। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस इज equal to gamma times of slope of isothermal process, गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। गामा टाइम्स होता है जो हमने अभी डेराइव किया, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि ये वाला जो इक्वेशन हमने डायरेक्टली फाइंड कर लिया, पर वो आप डिवाइड करके कर सकते हैं, बहुत इजी हो जाएगा वो, इतना तो हम देख ही सकते हैं। तो आप एक बार ये थोड़ा सा डिवाइड करके देखेंगे तो आपके पास यही रिलेशनशिप आएगा, तो वहाँ पर गामा टाइम्स है, ठीक है। तो ये स्लोप का यूज़ हम कैसे करेंगे आगे, कैसे इसको समझेंगे कि आगे कैसे यूज़ करना है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो केवल थर्मोडायनामिक्स में ही नहीं, साउंड में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आगे हम अगली वाली स्लाइड में क्या देखेंगे, हम देखेंगे कैसे साउंड में इसका यूज़ करेंगे और कैसे हम इलास्टिसिटी में भी इसका यूज़ करते हैं। तो आगे हम देखते हैं हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें, अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो उसके लिए रिलेशनशिप हमारे पास में आया था dp बाई dv इज इक्वल टू माइनस p बाई v, आया था ये रिलेशनशिप, है ना। और अगर हम एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें, अगर हम एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास में रिलेशन क्या आया था, स्लोप क्या आया था, dp बाई dv इक्वल टू माइनस गामा p बाई v, वो गामा टाइम्स है, ठीक है, गामा टाइम्स है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे बल्क मॉड्यूलस की, किसकी बात करेंगे, बल्क मॉड्यूलस की, हम बात करेंगे बल्क मॉड्यूलस की। अब बल्क मॉड्यूलस क्या होता है हमको पता है, बल्क मॉड्यूलस बीटा इज इक्वल टू डेल्टा पी या डीपी डिवाइडेड बाय डीवी बाई वी होता है, ठीक है। यहाँ पर ये डीपी का मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, डीपी का मतलब चेंज इन प्रेशर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन प्रेशर, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है और ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, ये होता है। और यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस बीटा को हम लिख सकते हैं माइनस dp इंटू वी डिवाइडेड बाय dv, ओके, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इसकी बात करते हैं, ठीक है, बल्क मॉड्यूलस इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, बल्क मॉड्यूलस, है ना, बल्क मॉड्यूलस इन आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें, बल्क मॉड्यूलस इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो यहां पर हम dp बाई dv का वैल्यू पुट कर देंगे, वो होगा माइनस p बाई v, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू माइनस p बाई v इक्वल इंटू v से v कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, बीटा इज इक्वल टू p मिला। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस का जो बल्क मॉड्यूलस होता है वो प्रेशर के बराबर होता है। पर वहीं अगर हम एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें, वहीं हम एडियाबेटिक प्रोसेस की अगर बात करें तो बीटा इज इक्वल टू माइनस इसी dp बाई dv का वैल्यू हम गामा p बाई v लिखेंगे इंटू v, तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसल और यहाँ पर माइनस था, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसल और v से v कैंसल, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस, बीटा इज इक्वल टू गामा p मिला, ठीक है, गामा p मिला। मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस का बल्क मॉड्यूलस जो होता है, ठीक है, जो इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, बल्क मॉड्यूलस जो होता है वो गामा टाइम्स होता है आइसोथर्मल प्रोसेस की कंपैरिजन में।
उसका प्रेशर के बराबर होता है, उसका गामा पी के बराबर। ऐसे ही कंप्रेसिबिलिटी की हम बात करें तो इनवर्स हो जाएगा, है ना। अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करें जिसको हम के से लिखते हैं, जो कि होता है 1/बीटा, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी जो होगा वो 1/प्रेशर के बराबर होगा। और अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी 1/गामा पी के बराबर होगा। मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस का कंप्रेसिबिलिटी कम होगा एज कंपेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी डेफिनेटली बनते ही हैं, पर न्यूमेरिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं वो है जो आपको समझना है। ठीक है, तो हमने इस लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट देखे वो कॉन्सेप्ट सारे आपको बहुत सिस्टमेटिकली नोट डाउन कर लेना है और प्रॉपर नोट्स बनाना है, क्योंकि रिवीजन जब हम यहाँ पर PYQ सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे कि चलो ओपन करो वो वाला पेज जिसमें हमने ये कॉन्सेप्ट बताया था, ओपन करो वो वाला पेज जिसमें हमने ये कॉन्सेप्ट बताया था, और डिक्टो वो कॉन्सेप्ट हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप ये सारे नोट डाउन कर लीजिए। ये पेज हम जब आपको PYQ करवाएंगे तो ये पेज आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे कि देखो हमने ये बताया था, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ, ये बताया था, ये कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ, ये बताया था, ये कॉन्सेप्ट यूज। तो सारे नोट्स जो है वो आप नोट डाउन करके सिस्टमेटिकली लिख लीजिए।